अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, रूस और फ्रांस के दरमियान इस वक्त हालात ज़बरदस्त हद तक कशीदा हो चुके हैं। फ्रांस की फ़ौज जो कि यूक्रेन पहुंचने वाली है, उसके साथ रूस क्या करेगा, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े प्लेटफॉर्म पर आज रूस ने वाज़े कर दिया है। कैसी तैयारी रूस ने कर रखी है और अब रूस क्या करने जा रहा है, इसके हवाले से हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज फ्रांसीसी सदर की बात करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने खामोशी तोड़ते हुए इन तमाम तर बातों से पर्दा उठा दिया है जो कि गर्दिश कर रही थी और हकीकत को वाज़े कर दिया है। और फ्रांसीसी फ़ौज के यूक्रेन पहुंचने या रूस का मुकाबला करने के हवाले से उन्होंने हकीकत बयान कर दी है। फ्रांसीसी सदर ने फ्रेंच टीवी को इंटरव्यू देते हुए नाजरीन कहा कि हम सब यूरोपीय ममालिक, यानी ख़ास तौर पर उन्होंने यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे यकीन नहीं आता जब आप ये कहते हैं कि यूक्रेन के अंदर रूस रुक जाएगा या वहां पर बस कर देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं रूसी सदर को जानता हूं और वो कभी भी वहां पर नहीं रुकेगा, बल्कि रूसी फौजें जो है वो आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ते हुए हम सब को तहोबाला करेंगी। और यहां तक आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर यूक्रेन के अंदर आज रूस का सामना नहीं करते या उससे घबराते हैं या उससे पसपाई इख्तियार करते हैं तो इसकी कीमत हम सबको चुकानी होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रूसी फौजें वहां पर सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो यूक्रेन पर ही कब्जा कर लें या यूक्रेन को ही अपने पास रखें और उसके बाद खामोश हो जाएं, बल्कि उनके निशाने पर पूरा यूरोप है। और हम सब यूरोपीय ममालिक फिर जब वक्त हाथ से निकल जाएगा कुछ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अब मौका है कि हम, अगर रूस वहाँ पर जंग जीतता है और वहाँ पर फातेह करार पाता है, तो ऐसी सूरत में यूरोप की अपनी अथॉरिटी और उसकी जो डिग्निटी है और उसका जो मुस्तकबिल है वो सब रूस के सामने, रूसी ताकत के सामने सिफर हो जाएगा। लेकिन अभी भी वक्त है, हम आराम से नहीं बैठेंगे। मेरे ख्याल में हमें यूक्रेन के अंदर अब रूस का सामना करना होगा, रूस का रास्ता रोकना होगा, वरना इसकी भारी कीमत हम सबको चुकानी होगी। फ्रांसीसी सदर ने मजीद ये कहा कि मैं ये जानता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि हमारे पास शायद एक बड़ी जंग लड़ने के लिए इतने वसाइल और इतनी ताकत ना हो जितना कि रूसी फौज के पास है, जितना कि रूस के पास है, लेकिन फिर भी हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है फ्रांस की वो 3 गुना बढ़ चुकी है और हम इतने कमज़ोर नहीं है कि हम रूस से डर जाएं या उसके सामने खड़े ना हो सके। हमें खड़ा होना होगा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पे नाजरीन आपको ये भी बताता चलूं कि फ्रांस के पास 250 से 300 के दरमियान एटमी हथियार हैं और दूसरी तरफ रूस के पास 8000 से भी ज़ायद एटमी हथियार हैं। और यहाँ पर कोई जोड़ बनता नहीं है, क्योंकि रूस के पास जो एटमी हथियार हैं वो पूरी दुनिया से भी 1500 एटमी हथियार ज़्यादा है। यानी आप उसमें पाकिस्तान, चीन, भारत, शुमाली कोरिया, इसराइल और बरतानिया, फ्रांस, यहाँ तक कि आप अमेरिका को भी शामिल कर लें, तब भी इनकी कुल मिलाकर जो एटमी हथियारों की तादाद बनती है उससे ज़्यादा एटमी हथियार रूस के पास मौजूद हैं। और इन एटमी हथियारों का डर रूसी सदर बार बार मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल कर चुके हैं। ख़ास तौर पर जब वो एक कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि हमें मालूम है कि अगर यूरोप के सभी ममालिक आपस में मिल जाएं तो शायद उनके रिवायती हथियार अमेरिका के साथ मिलाने के बाद हमसे ज़्यादा हों, उनकी रिवायती हथियारों की तादाद हमसे ज़्यादा हो। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि वो वक्त कभी आए जब रूस बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का इस्तेमाल करे। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली रूस मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने एटमी हथियारों का डर और इसका दबदबा जो है वो यूरोप में इस्तेमाल करता रहा है, क्योंकि कुल मिला के यूरोप के अंदर 800 से 900 एटमी हथियार जो हैं बरतानिया या फिर फ्रांस के पास मौजूद हैं, दोनों के पास मिला करके। तो वहाँ कोई कंपैरिजन तो बनता नहीं है रूस के साथ। अलबत्ता अमेरिका एक बड़ी ताकत है, उसके पास एटमी हथियारों की तादाद 5000 से भी ज़्यादा है, बाज़ सोर्सेज में 6000 से भी ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन बहरहाल रूस से कम है।
अब यहाँ पे नाजरीन आपको ये भी बताते चलें कि फ्रांसीसी सदर ने इस बात का भी इआदा किया कि काइसर गन जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जदीद तरीन गन्स हैं जो कि फ्रांस ने तैयार की हैं, और ये भी कहा है कि ये जो गन्स हैं ये यूक्रेन के महाज पर हम भेज रहे हैं 75 की तादाद में इब्तदाई तौर पर, और इन्हें रूस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर तैनात किया जाएगा। हम रूस का मुकाबला करेंगे, रूस का सामना करेंगे, रूस से नहीं घबराएंगे, और हम अपने मफादात की हिफाजत के लिए कोई ना कोई चाराजोई ज़रूर करेंगे। और दीगर यूरोपीय ममालिक बशमूल बरतानिया, बशमूल जर्मनी, इटली और दीगर ममालिक पर भी फ्रांस जोर दे रहा है कि वो भी घबराए मत, बल्कि आगे बढ़ें और रूस की इस बर्बरियत को, उसके जुल्म को या उसकी फ़ौजों की इस बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए कोई इकदाम उठाएं, क्योंकि फिर वक्त हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा नाजरीन, फ्रांसीसी सदर एमोल मैक्रोन के इस जमूद के टूटने के बाद अब फ्रांस ने एक जो हकीकत थी वो बता दी है कि यानी एक तरह से वो विलिंग है और चाहता है कि वो यूक्रेन के अंदर कोई एक्शन करे, लेकिन दूसरी तरफ अब रूस ने भी हुज्जत तमाम कर दी है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे रूसी मंदूब वैजिली नेबेंजा ने ये कहा है कि फ्रांस को ये पता होना चाहिए कि हम यूक्रेन के अंदर जो सबसे पहला और सबसे अहम हमारा टारगेट होगा वो फ्रांसीसी फौज होगी। एक बार ये वहाँ पर कदम रखे तो सही, हमने तैयारी कर रखी है, हम इन्हें भरपूर जवाब देंगे। और ये याद रखिएगा कि वाशिंगटन और ब्रसेल्स में बैठकर आप जिस खतरे का तखमीना लगा रहे हैं वो ख़तरा उससे कहीं ज़्यादा है, आपके तसव्वुर से भी ज़्यादा है। आपको अंदाज़ा ही नहीं कि आप कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। आपने और यूरोप के दीगर जो ताकतवर ममालिक हैं, आपने पहले ही यूक्रेन के सारे वसाइल जो हैं निचोड़ लिए हैं, और अब उसके बाद आप उसे अब एक नई गेम में, एक नए खेल में धकेल रहे हैं, जिसका अंजाम और जिसके नतीजे न सिर्फ ख़तरनाक हैं बल्कि तसव्वुर से ज़्यादा भयानक हैं। रूस मुकम्मल तौर पर इसके लिए तैयार है। रूस अपने मफादात की हिफाजत के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए मुकम्मल तौर पर आपकी तसल्ली करवाएगा और अपने अहदाफ को हासिल करेगा। यूक्रेन में फौज उतारने से पहले फ्रांस को ये सोचना होगा कि ये उसकी रेगुलर आर्मी है, और उसकी जो रेगुलर आर्मी वहाँ पर आती है और नेटो फौज के कानून के मुताबिक सभी नेटो फौजी या नेटो इत्तेहाद के ममालिक अपनी फौजें अगर वहाँ पर भेजती हैं, वहाँ का रुख करती है, तो फिर एक ऐसी जंग होगी, एक ऐसी लड़ाई होगी जिसका आपने तसव्वुर ही नहीं किया। यानी एक तरह से नाजरीन फिर वही बात आती है कि दबे अल्फाज में रूस अपने एटमी हथियारों के डर से बार बार उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है, उन्हें याद दिला रहा है कि वो क्या कर सकता है। लेकिन नाजरीन, इन तमाम तर मामलात में अभी फ्रांस और रूस के दरमियान जो सख्त तरीन जुमलों का तबादला हो रहा है, बयानात का तबादला हो रहा है, और फ्रांस भी पीछे नहीं हट रहा। वो ये कह रहा है कि बिलाशुबा रूस की निस्बत मेरी ताकत कम है, लेकिन मैं मुकाबला करूंगा। तो यहाँ पे अमेरिका के हवाले से अभी कोई ऐसा ख़ास बयान, कोई ऐसा बड़ा और सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो अभी तक देखने में तो नहीं आया। यकीनन आएगा ज़रूर, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन की सपोर्ट के लिए और अमेरिकी अहदेदारों, अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक वो यूक्रेन की आज़ादी के लिए खड़ा है। तो अगर यूक्रेन की आज़ादी के लिए आप खड़े हैं तो जाहिर है आपका इत्तेहादी है फ्रांस, और अगर रूस जो है फ्रांस या फिर बरतानिया को आड़े हाथों लेता है या उन पर धावा बोलता है, तो ऐसी सूरत में अमेरिका यकीनन दूर से खड़े होकर तमाशा तो नहीं देखेगा, उसे भी मैदान में आना होगा। और अमेरिका की ताकत यकीनन फ्रांस या फिर बरतानिया से ज़्यादा है। यूरोपीय ममालिक अमेरिका के भरोसे ही रूस के सामने खड़े हैं, क्योंकि बजाते खुद रूस और अमेरिका का जोड़ एक अलग बात है, और यूरोप के अंदर जो मौजूद ताकतें हैं वो रूस की निस्बत ज़मीनी रकबे के लिहाज से भी छोटी है, फौजी ताकत के एतबार से भी छोटी है। लेकिन चूंकि वो यूनियन में है और एक इत्तेहाद में है, नेटो इत्तेहाद की शक्ल में वो वहाँ मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में रूस जो है उन्हें एक मुकम्मल पैकेज के तौर पर डील करता है। और यहाँ पर रूस के अपने इत्तेहादी भी काफ़ी ताकतवर हैं, जिसमें चीन को भी गिना जाता है, शुमाली कोरिया को गिना जाता है,
अर्जेंटाइन और ब्राज़ील जैसे ममालिक भी रूस के लिए नरम गोशा रखते हैं। अमेरिका के पड़ोस में क्यूबा और वेनेजुएला जैसे ममालिक भी हैं, यहाँ पर ईरान भी है और भी कई एक ममालिक ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं रूस के लिए नरम गोशा रखते हैं या फिर उसके इत्तेहाद में शुमार होते हैं। बहरहाल नाजरीन, रूस और फ्रांस के दरमियान हालात काफ़ी नामुनासिब अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हम इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा नाजरीन बेल आइकॉन लाजमी दबाया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको ढूंढनी ना पड़े, बल्कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, नोटिफिकेशन है, उसमें आपको मिल जाए और आसानी से आप अपडेट रहें। इंटरनेशनल न्यूज़ से हमारा चैनल जुड़ा हुआ है और आपको ऑथेंटिक और सही खबरें वक्त पर पहुंचाने के लिए हम कोशा रहते हैं। हमारा दूसरा चैनल उस्मान खान ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ भी विजिट कीजिए, देखिए और अपनी कीमती राय दीजिए। आपके लिए बेहतरीन मवाद वहाँ पर अपलोड होता है, वो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से अपलोड होता है। अपना और गिरदुनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।